हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन प्लस चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज का सेशन भी बहुत बढ़िया होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यू रहने वाला प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, क्योंकि इंसान के पैदा होने से लेके उसके मरने तक इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसीलिए उसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। इस प्रिंसिपल को और वोम टू टोम प्रोसेस भी कहते हैं, यानी माँ के पेट से लेकर कब्र तक का प्रोसेस। इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है उसकी लाइफ में, इसीलिए उसे वोम टू टोम प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, इसमें जो सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस आर सेम। देखिए, कोई भी इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक के जो स्टेजेस होते हैं वो सभी के सेम होते हैं। यानी कि पहले वो रेंगना सीखेगा, फिर धीरे धीरे बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर अदर एक्टिविटीज़ करेगा। इस तरीके से सारे इंसान के जो काम होते हैं वो स्टेजेस जो होते हैं वो सभी सेम होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई पहले खड़ा होना सीख ले फिर बाद में बैठना सीखे, ऐसा तो नहीं होगा। सभी के स्टेजेस सेम ही होते हैं, इसीलिए उसे प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में देखेंगे हम कि अलग हर बच्चे की अलग अलग स्पीड होती है सीखने की। कोई बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे लेट सीखते हैं, और हर एक की एबिलिटी अलग अलग होती है। किसी की राइटिंग अच्छी होती है, किसी को बोलने अच्छा आता है, कोई रनिंग में अच्छा होता है तो कोई पेंटिंग में अच्छा होता है। हर एक में अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। कोई अलग तरह से सोच सकता है, कोई अलग तरह से सोच सकता है। हर एक की अपनी समझ होती है, कॉम्प्रहेंशन जो होता है वो हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है। इसीलिए उसे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कुछ चीज़ें हमें पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो जाती हैं हमें, जैसे कि हमारे स्किन का कलर, हमारी आइज़ का कलर, हमारे हेयर का कलर। कुछ बच्चे टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कोई दुबले होते हैं, कोई पतले होते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें फैमिली से ट्रांसफ़र होकर, हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होकर हमें मिलती हैं। इसे हम हेरिडिटी कहते हैं। उसी के साथ साथ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यानी सोसाइटी से बच्चा जो एक्वायर करता है, जो कुछ सीखता है, उसे हम इन्वायरमेंट कहेंगे। जैसे अगर कहीं कोई किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो वो शुरू से ही अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई का माहौल देंगे जो उसके फ्यूचर के लिए हेल्प करेगा, उसे बेटर इन्वायरमेंट मिलता है। उसी तरीके से अगर कोई बच्चा सोसाइटी में बाहर जाता है और कहीं लड़ाई झगड़ा होते हुए देख लेता है और उस लड़ाई झगड़े में अगर किसी ने कोई गाली दे दी तो वो भी वही सीख लेता है। कभी अगर उसको कोई प्रॉब्लम हुई या फिर कोई गुस्से में वो भी कभी गाली दे सकता है। इस तरीके से वो इन्वायरमेंट से कुछ चीज़ें सीख लेता है। इसलिए कहते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का कॉम्बिनेशन है, यानी एक जॉइंट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। देखिए, फिफ्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, जिसमें 4 एस्पेक्ट दिए गए हैं: फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड मेंटल। देखिए, हमारा जो डेवलपमेंट है इसमें टोटल 4 एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। फिजिकली भी, सोशली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी। जैसे कि एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि अगर समझो किसी बच्चे को गांधी जी के नॉन वायलेंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो वो जब सुनेगा, वो फिजिकली फिट होगा तो वो सही से सुन पाएगा, वो चीज़ एक्वायर कर लेगा। उसके बाद वो अपने इमोशंस को बता सकेगा कि वो चीज़ वो फील करेगा कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। उसके बाद वो सोचेगा, अपने मेंटली थिंकिंग का यूज़ करेगा कि ये चीज़ सही है या गलत है। उसके बाद सोशल, वो अप्लाई करने के लिए सोचेगा कि इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट सोसाइटी पर क्या होगा। इस तरीके से सारे एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट होगा। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे,
सिक्स प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को हम ऐड करते हैं। कैसे देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि हो गई कोई साइकिल। साइकिल जब चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा माइंड, सब कुछ हम एक साथ अप्लाई करते हैं। कैसे, साइकिल चलाने के लिए हमको पैडल मारना पड़ता है जिसमें पैर का इस्तेमाल होता है, हमें ब्रेक लगाना होता है जिसमें हैंड का इस्तेमाल होता है, और हम किस रास्ते से जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं इसके लिए हमें सोचना पड़ता है, तो वहाँ पर हमारा मेंटल यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम साइमल्टेनियसली अप्लाई करते हैं तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, प्रिडिक्टेबिलिटी यानी कि पहले से ही अंदाज़ा लगा देना कि कौन सा बच्चा क्या बनेगा या कौन सा बच्चा किस में आगे बढ़ेगा, उसके इंटरेस्ट के बेसिस पर या उसकी एबिलिटी के बेसिस पर। बचपन से ही बच्चों को कुछ चीज़ों का शौक़ होता है, किसी को लिखने का शौक़ होता है, किसी को पढ़ने का, किसी को बोलने का, किसी को ड्राइंग का, किसी को पेंटिंग का। हर एक बच्चा अपनी अपनी एबिलिटी रखता है। अगर किसी बच्चे को, मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे को स्टार्टिंग से ही ड्राइंग का शौक़ है तो वो कलर्स से खेलेगा, उसे कलर्स पसंद होंगे, वो कलर कॉम्बिनेशन अच्छे से कर पाएगा और बहुत अच्छे से पेंटिंग भी कर पाएगा। तो हम स्टार्टिंग से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आगे जाकर शायद बहुत अच्छा पेंटर बनेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। देखिए, डेवलपमेंट के जो डायरेक्शंस हैं उनके यहाँ पर दो पार्ट दिए गए हैं। पहला है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। सेफेलोकॉर्डल मीन्स यहाँ पर सर से लेकर पैर तक के जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसे हम कहेंगे सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, हेड टू टो। पहले बच्चा सर हिलाएगा, फिर हाथ हिलाएगा, फिर पैर हिलाएगा, इस तरीके से उसके जो मूवमेंट्स होंगी उसमें डेवलपमेंट आएगा, उसे हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। इसमें जो होता है, बच्चे के पहले हार्ट डेवलप होगा, लंग्स डेवलप होगा, उसके बाद हैंड, फिर लेग्स, इस तरीके से सेंटर टू पेरीफेरी की तरफ आएगा, वो इंटीरियर टू आउटर की तरफ आएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस या सेंटर टू पेरीफेरी। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन में दो पार्ट है, सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। नेक्स्ट देखेंगे, नाइन्थ प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक, बच्चा कैसे जनरल टू स्पेसिफिक सीखता है। जैसे अगर हमने बचपन में बच्चे को बता दिया कि चिड़िया है, हवा जो हवा में उड़ती है, एक चिड़िया है जो हवा में उड़ती है, तो वो बच्चा ये सोच लेगा कि हर उड़ने वाली चीज़ शायद चिड़िया ही होगी। जब हम उसे एरोप्लेन बताएंगे तो शायद वो कहेगा कि देखो देखो ये तो चिड़िया है, क्योंकि उसे वही पता है कि आसमान में उड़ने वाली चीज़ को चिड़िया कहते हैं। लेकिन जब हम बताएंगे कि नहीं बेटा ये स्पैरो है और ये एरोप्लेन है, यानी कि दोनों का डिफरेंस हम बता देंगे, तो तब उससे पता चलेगा कि स्पैरो क्या होती है और एरोप्लेन क्या होता है। लेकिन वो पहले स्टार्टिंग में चिड़िया से ही अंदाज़ा कर पाएगा कि चिड़िया कैसी होती है, फिर एरोप्लेन कैसा होता है। इस तरीके से बच्चा जनरल टू स्पेसिफिक चीज़ें सीखने लगेगा। अगर हमें बच्चे को शेप सिखाना है तो हम उसे बता सकते हैं कि जो कॉइन होती है, कॉइन का जो शेप होता है वो राउंड शेप होता है। तो पहले हम कॉइन बच्चे को बताएंगे कि ये किस तरीके से है, ये गोल आकार का है। तो उससे बच्चे के अंदर शेप को पहचानने की एबिलिटी पैदा होगी कि कॉइन गोल है, यानी कि ये जो शेप है ये होता है सर्कल शेप। नेक्स्ट देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन मीन्स जो हमारे चार एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल एस्पेक्ट, सोशल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल, ये चारों एस्पेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं या एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट होते हैं। कैसे, अब हम देख सकते हैं कैसे। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, अगर क्लास में गया और उसको किसी ने मारा, तो वो क्या करेगा, पहले अब उसे हार्ट फील होगा, उसे बुरा लगेगा कि मुझे किसी ने मारा, ये हो गया उसका इमोशनली। उसके बाद उसने सोचा कि मुझे टीचर को जाकर बताना चाहिए, ये हो गई उसकी इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स। उसके बाद फिजिकली तो वो जाकर टीचर को उसने कहा, उसने बता पाया, वो हो गई उसकी फिजिकल फिटनेस। अगर वो फिजिकली फिट होगा तो वो टीचर को बता पाएगा। उसके बाद सोशली उसने, अगर वो चाहता तो उससे बदला ले सकता था, लेकिन उसने ये सोचा कि ये चीज़ गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए, समाज में इसे बुरा मानते हैं। और मोरली भी उसका डेवलपमेंट है कि
मुझे उसे मारना नहीं चाहिए, बल्कि मुझे टीचर को बताना चाहिए। ये सोशल एस्पेक्ट्स होगा। इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन में चारों चीज़ें का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, और ये चारों चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेट होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे 11 प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट जो है वो स्पायरल होता है, यानी कि पहले वो क्या होता है, बच्चा पहले कुछ सीखता है, फिर उसके बाद बच्चा पहले कुछ सीखता है, फिर उसके बाद रेस्ट करता है, फिर कुछ सीखता है, फिर कुछ बैक बैक की तरफ आता है। इस तरीके से प्रोसेस आगे चलता है। जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो लीनियर नहीं है। वो एक साथ तो चलेगा, लेकिन लीनियर नहीं है। पहले कुछ सीखेगा, फिर कुछ देर रुकेगा, फिर सीखेगा, फिर वो रेस्ट करेगा, फिर नेक्स्ट डेवलपमेंट के लिए रेडी होगा। इस तरीके से जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो स्पाइरल है, इसीलिए हम इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। तो यहाँ आपके प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिनिश होते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।